बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, मैकरोनी की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। बहुत आसान सी तरकीब है, बहुत जल्दी बन जाती है। इफ्तारी में बच्चों के लिए ज़रूर बनाएँ। 1 कप मैंने लिया है मैकरोनी और इसके साथ मैंने खुला पानी लिया है। पानी कम नहीं लेना है, पानी आपने खुला रखना है। इसमें थोड़ा-सा मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और ऑयल इसलिए डाला है ताकि ये मैकरोनी जब पक जाए, जब ये गल जाए तो आपस में जुड़े नहीं। ये बहुत ज़रूरी है ऑयल डालना, इसको आपने ज़रूर डालना है। अब इसको जब उबाल आता है तो उसके बाद आपने इसका टाइम देखना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट जब आप इसको पकाएँगे तो मैकरोनियाँ जो है वो सारी की सारी गल जाएँगी। बस इतना सा टाइम आपने इसको लगा देना है। मैंने इसको यहाँ पे उबलने देना है। दूसरे चूल्हे पे मैंने रख ली है कढ़ाई और उस कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने डालना है थोड़ा-सा लहसुन। ये तकरीबन 5 से 7 जवे थे, इनको छोटा-छोटा बारीक मैंने काटा है। आपने भी इसको काटना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो इसको बारीक छोटे पीसेज़ में मैंने काटा है। इसको थोड़ा-सा मैं सौते करूँगा और इसके साथ थोड़ा-सा मैंने चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था, ये मैंने डाल दिया है। ये बिल्कुल बारीक छोटी बोटियाँ हैं। ये उबला हुआ था, इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं थोड़ा-सा पकाऊँगा ताकि जो चिकन की स्मेल वग़ैरह है वो सारी ख़त्म हो जाए। तो इसको थोड़ी देर पकाने के बाद 1 मिनट के लिए 1 या 2 मिनट इसको जब आप पकाएँगे तो उसके बाद आपने इसमें डाल देनी है यहाँ पे गाजर। गाजर आधा कप मैंने, ये देख लें कैसे के छोटी-छोटी बारीक-बारीक मैंने काटी है और ये सारी सब्ज़ियाँ जितनी मैं डाल रहा हूँ ये बहुत बारीक मैंने काटी हैं, आपने भी इसी अंदाज़ से काटनी है। यहाँ मैंने मटर डाल दिए हैं। मटर मैंने उबाल लिए थे, इसको अलग से मैंने उबाला है और इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा-सा फ्राई करूँगा इन सब्ज़ियों को और इसके साथ मैं आधा कप यहाँ पे शिमला मिर्च थी मेरे पास, उसको मैंने काटा है, वो भी बिल्कुल बारीक मैंने काटी है। ये शिमला मिर्च भी यहाँ पे डाल देता हूँ। शिमला मिर्च को थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊँगा। शिमला मिर्च हो या गाजर हो, इसको थोड़ा-सा पकाना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा कच्चा छोड़ देंगे तो इसका एक कच्चापन-सा रह जाता है जो बाद में मज़ा नहीं करता है। बहरहाल अगर आप टेस्ट की वजह से वो छोड़ना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप अपने लिए इसको छोड़ सकते हैं। आलू मैंने उबाले हैं, 1 आलू उबाला था और उसको मैंने छोटे पीसेज़ में काटा है। उबला हुआ आलू डाल दिया है, इसके साथ यहाँ पे काली मिर्च मैं डाल रहा हूँ। 1 चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच नमक। बस ये 2 मसाले मैंने डालने हैं, इसके अलावा जो कुछ डालना है वो बाद में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए भुनाई करूँगा ताकि ये मसाले जो है इन सब्ज़ियों में चले जाएँ और उसके साथ-साथ आपके साथ गपशप भी होती रहे। पत्ता गोभी मैंने ली है या बंद गोभी मैंने ली है आधा कप, उसको मैंने बारीक काटा है, ये भी डाल देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर करें। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर दे दें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो इतना सा हक़ तो मेरा बनता है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है चिकन पाउडर। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो आपने क्या करना है कि चिकन क्यूब जो मिलते हैं वो 1 क्यूब डाल लीजिएगा। 1 चम्मच सिरका मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ चिली सॉस। चिली सॉस मैंने 2 चम्मच लेना है, वो आप डाल देंगे और उसके साथ मैं सोया सॉस लूँगा। ये साथ-साथ ये वाले मसाले जो है ये डालते जाएँगे। यहाँ पे मैकरोनी जो है वो भी मेरी तैयार हो चुकी है। ये चिली सॉस मैंने डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद यहाँ पे मैंने मैकरोनी ले ली है, मैकरोनी जो है ये भी मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों, ये बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। इफ्तारी में बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और स्पेशल वैसे भी आप घरों में ये ज़रूर बनाया करें। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत मज़ा ले के खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोया सॉस ली है, ये भी तकरीबन 2 चम्मच है, इसको मैं डाल दूँगा। थोड़ा-सा मैं अब इसको पकाऊँगा और इसके साथ मैं यहाँ पे डाल दूँगा केचअप। केचअप जो है वो मैकरोनी की जान होती है, तो आधा कप मैंने केचअप लिया है। केचअप डाल के आप बिल्कुल बेशक ना पकाएं, लेकिन इसको केचअप को मिक्स आपने अच्छी तरह करना है ताकि हर मैकरोनी के साथ ये
चिपक जाए, ये बिल्कुल उसके साथ लिपट जाए, तो इसको अब मैं रेडी है, बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपके लिए डिश आउट करता हूँ। माशाल्लाह ये देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो बेशक आप इसमें चिकन ऐड ना करें, लेकिन बाकी सब्ज़ियाँ जब आप ऐड करेंगे तो भी बहुत मज़े की बनेगी। तो अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनकी बीमारियों को दूर करे। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रिज़्क और रोज़गार दे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।